दे साधु भगवंतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्क्रीन शेयर में करता हूँ। हम लोग गोमटसार कर्मकांड में उदय विच्छित्ति प्रकरण गुण स्थान के बाद मार्गणा स्थान में पढ़ रहे हैं। तो उदय विच्छित्ति यानी जो कर्म है ना, वो उदय में आते हैं और ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जीव जाएगा, है ना, विशुद्धि बढ़ा के। वो फिर वो गुण स्थानों में कर्मों के उदय नहीं आते हैं, है ना, उसे उदय विच्छित्ति कहते हैं। तो हमने वो ही गति, इंद्रिय, काय, योग स्किप किया था और कषाय, है ना, वहां तक हमने पढ़ा था। जैसे उदय विच्छित्ति आपको सामान्य रूप से समझना होगा। तो गति है नरक गति, तो नरक गति में देव गति वाले कर्म उदय में आएंगे। जो देव कोई उदय में आते हैं, ऐसे कर्म नरक गति में आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो वो कर्मों को माइनस करते हैं, उसको उदय रूप नहीं बताते नरक गति में। और ऐसे 1 से 4 गुण स्थान नरक गति में बनते, तो उसमें भी वो कर्म बताते कि पहले गुण स्थान में इतने कर्मों का उदय है, दूसरे में इतने का, तीसरे में इतना, चौथा इतना। तो ऐसा विषय यहाँ पर चलता है ना। जैसे हमने कल पुरुष वेद और स्त्री वेद का देखा था, नपुंसक वेद, है ना। तो स्त्री वेद है और पुरुष वेद है, उनमें कर्मों के उदय में क्या अंतर है? कोई स्त्री वेदी हो? उदय नहीं, स्त्री वेद में आहारक द्विक का उदय नहीं है। उदय नहीं है, हाँ। आहारक द्विक जो 2 कर्म है ना, आहारक शरीर और अंगोपांग, वो स्त्री वेदी जो जीव है, शरीर पुरुष का हो सकता है उनको, तो वो 6ठे 7वें गुण स्थान में भी चले जा सकते हैं। वहां उनको आहारक द्विक का उदय नहीं आएगा उनको। मिल रहा है। एक सेकेंड, उनको म्यूट करते हैं। तो है ना, ऐसा विषय हमारा चला था। फिर वेद, हाँ, वेद मार्गणा है ना। नपुंसक वेद में कौन से कर्मों का उदय नहीं आएगा? नपुंसक वेद में आहारक द्विक और कौन से कर्म है जो नपुंसक वेदियों को उदय में नहीं आते? देवगति का, हाँ, आहारक द्विक, स्त्री वेद, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि देव होते वो नपुंसक वेदी नहीं होते हैं, तो उनको, देवों को नपुंसक वेद का उदय नहीं आता। उनको पुरुष और स्त्री वेद का आ सकता है, परंतु नपुंसक वेद का नहीं आएगा। इसलिए देवायु भी उनका नपुंसक वेदी को नहीं होता। और तीर्थंकर नाम कर्म भी उदय में नहीं आता, इवन पुरुष वेद के साथ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तीर्थंकर नाम कर्म उदय में क्यों नहीं आता है? पुरुष भी बन सकते तीर्थंकर, ऐसा कल विषय देखा था ना। संस्थान सहनन नहीं है। पुरुष वेद कौन से गुण स्थान तक होता है? 9वें गुण स्थान। 9वें। और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान। 13वें, हाँ, है ना। इसलिए वो अपगत वेदी हो गया होता है वो जीव, बराबर। इसलिए वो मार्गणा ही 9 गुण स्थान तक है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक। इस तरह से क्रोध है, तो क्रोध कौन से गुण स्थान तक उदय में आता है? क्रोध है वो 10वें गुण स्थान पूरा चला जाता है, तो हाँ, 9वें तक। बढ़िया, 9वें तक, हाँ। तो क्रोध का उदय आता है, तब मान का उदय आ सकता है।
नहीं, एक नहीं। के बाद एक ऐसे। हाँ, तो क्रोध मार्गणा में मान, माया और लोभ, ये 3 कर्म को हमने माइनस हम्म, किए थे। हाँ, और बराबर। हाँ, और कौन सा कर्म का उदय नहीं आएगा? तीर्थंकर का उदय। तीर्थंकर भगवान है ना, नाम कर्म, वो भी उदय में नहीं हम्म, आएगा। तीर्थंकर भगवान को क्रोध का उदय हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध मार्गणा है ना, उसमें तीर्थंकर नाम कर्म भी नहीं है। हम्म, वो यहाँ पर बताया, देखो क्रोध कषाय है, उनका जब उदय होता है तब मान, माया और लोभ का नहीं होता, इसलिए वो बार कर्म को माइनस किया। और एक तीर्थंकर। हाँ, और एक तीर्थ। हम्म, तो यहाँ तक हमारा विषय कल हुआ था, है ना। अभी मान में कैसा होगा? मान में मान मान कषाय। में सेम सेम होगा ना ये, हाँ जैसे कि क्रोध को का, आई मीन मान के बिना माया लोग क्रोध को कट कर देते हैं, और तीर्थंकर सेम ना। हाँ हाँ, सेम, एग्जैक्ट सेम रहेगा। हम्म, लोभ में थोड़ा अलग रहेगा, है ना। अच्छा। वो तो क्योंकि 10वें गुण स्थान है इसलिए। हाँ हाँ, उनकी विच्छेदी 10वें में होगी, इसलिए हम्म, मान और माया 9वें में, वो क्रोध जैसा ही उनका भी चार्ट बनेगा। हम्म, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना आप। ये भी हम कल हमने देखा था कि मान लो किसी कोई जीव है, उनको अनंतानुबंधी कर्म का उदय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ का। ये तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नहीं है, तो उनको और कौन से कर्मों का उदय नहीं होगा, है ना, ये हमने देखा था। तो एक इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं, विकलेंद्रिय आदि, उनको अनंतानुबंधी क्रोध का उदय नियम से होता ही है। होता है। थोडी तांदूळ तेवढेच आण घरी इसलिए उसको बरं अ, झालं वो संपत जीव आलं को माइनस किया है ना। हम्म, जाति, हम्म, चार जाति और स्थावर हाँ। आदि जीव को भी अनंतानुबंधी क्रोध का उदय होता ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय, हम्म, उनको भी होता ही है। इसलिए हम्म, वो स्थावर जीवों को भी, वो कर्मों को भी माइनस किया है। हम्म, आतप हो, एक इंद्रिय में ही आतप का हम्म, उदय आता है, इसलिए उनको भी हम्म, माइनस किया। हम्म, चारानुपूर्वी में थोड़ा विशेषता है, इसलिए उसको हम देखेंगे। कल काफी डिस्कस किया था वो। हम्म, और अनंतानुबंधी क्रोध है, उनको भी माइनस किया, क्योंकि वो उससे रहित जीव की बात है। और सम्यक्त्व भी नहीं होता अनंतानुबंधी के साथ। सम्यक्त्व दर्शन मोनीय प्रकृति का उदय नहीं होता, और मिश्र हम्म, दर्शन मोनी का भी उदय नहीं होता, नहीं होता। और हम्म, आहारिक द्विक का भी नहीं होता। हम्म, बराबर। तो अनंतानुबंधी से रहित जीवों को ये सब प्रकृतियों का उदय नहीं होता। हम्म, और ये विशेष बात है, वो भी हमने कल डिस्कस की थी, विसंयोजना वाली। हम्म, हम्म। अब यहाँ से पढ़ेंगे मान से। पढ़िए। हाँ। एवं माणादित्ये मदिसुद अन्नाणगे दुस्सगुणोगम वेभंगे वीणता विगलिंदी थावराणुच्चौ। ओम। तो कषाय मार्गणा में मान कषाय एवं माणादित्य, तो मान आदि जो 3 कर्म है, उसमें भी इस तरह से ही जानना। ये हम्म, इसमें लोभ जो है वो स्थूल लोभ ले लेंगे। हम्म, नहीं तो गुणस्थान 10वें तक लेना पड़ेगा ऐसा। हम्म, तो माणादित्य, फिर मणि शुद्ध अर्णाणगे। मणि फिर अभी ज्ञान मार्गना शुरू हो जाती है, मति श्रुत, हम्म, है ना। तो यहाँ तक ही ये कषाय मार्गना है। जो मान है उसका ऐसा बता दिया कि वो हम्म, क्रोध जैसा ही मानादि हाँ, 3 कषायों में जानना, हम्म, कोई अंतर नहीं है। और फिर लोभ कषाय गुणस्थान सूक्ष्म सांप्रायिक है, उतना ही अंतर है। हम्म,
फिर ज्ञान मार्गणा शुरू हो रही है। ज्ञान मार्गणा में यहाँ से लेंगे मदी यानी मति। सुमति, हाँ, मति, मति, मति। हाँ, शुद्ध यानी श्रुत शुद्ध। ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। हाँ, और अर्णाणगे, अर्णाणगे का अर्थ क्या होगा? अर्ण, ये हम्म इसमें आहारक दिख लेना है ना? अच्छा। आहार। हाँ, अर्णाणगे दू सगुणोदम। सगुणोदम का अर्थ बनेगा सम्यक्त्व प्रकृति, क्योंकि ये कुमति कुश्रुत के साथ सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। और यहाँ तीर्थंकर भी ले लेना, अणाणगे, इसमें आहारक द्विक और तीर्थंकर और सम्यक्त्व। तो ओके वध है, बाकी तो ऐसा बता रहे। बराबर। फिर वैभंगेवी यानी विभंग ज्ञान यानी कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान। हाँ, ताविगी, उनको नहीं होता है इनका उदय। ताविगी, ताविगी यानी विकलेंद्रिय ना, विकलेंद्रिय। हाँ, विधि माने विकलेंद्रिय। हाँ, हाँ, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय। इगी यानी एक इंद्रिय और विगलिंदी यानी विकलेंद्रिय। बराबर। और थावराणु चहु, थावर के तावरादि। 4। हाँ, क्योंकि ये और पंचेंद्रिय जीव होते हैं, जो विभंग ज्ञान अवधि को अवधि ज्ञान है ना, वो पंचेंद्रिय जीव ही हाँ, होते। बराबर। इसलिए एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जाति को माइनस किया है। और स्थावर, सूक्ष्म और बनेगा अपर्याप्त और साधारण, ये 4 को भी माइनस किया। हाँ। तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, रितु जी या लता आंटी जी, आप अर्थ पढ़ सकते हो। लता आंटी पढ़ेंगी, मेरे को थोड़ी सी ना कफ हो रहा है तो। हाँ, 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 श्योर। इसी प्रकार मानादि 3 कषायों में भी अपने से अन्न 12 कषाय तथा तीर्थंकर प्रकृति, इन 13 के न होने से 109 सब जगह उदय समझना। ज्ञान मार्गणादि से मति और कुशुद्ध ज्ञान में सामान्य गुण स्थान पर 122 में से सम्यक मिश्र तीर्थंकर आहारक इन 5 के सिवाय 117 प्रकृतियां उदय हुई। विभंग ज्ञान की इन 117 में से आतप, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय 3, स्थावर आदि 4, अनुपूर्वी 4, सब मिलकर 13 प्रकृतियां उदय न होने के कारण 104 प्रकृतियां उदय योग्य है। बहुत अच्छा। विभंग ज्ञान जो होता है ना, वो अवधि ज्ञान ही है, वो भी देख सकते हैं यहाँ से। मान लो आप अमेरिका में हो तो भारत में क्या हो रहा है वो देख सकते हो। वो विभंग ज्ञान में वो ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान है। कुअवधि ज्ञान। हाँ, तो वो ज्ञान पंचेंद्रियों को ही होता है, जैसे चारों गति के जो पंचेंद्रिय जीव है ना, इसलिए वो एक के लिए होता है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि जो जीव है यंत्रों के लिए होता है। व्यंतर। हाँ, व्यंतर चारों गतियों में बताया। वैसे मनुष्य को भी हो सकता है विभंग ज्ञान, तिर्यंश मनुष्य को। पूर्व भव में कुतप किए हो ना, उनको ये मनुष्य भव में विभंग ज्ञान हो सकता है। काया क्लेश बहुत किया हो उसको भी, और मिथ्यात्व के साथ काया क्लेश बहुत किया हो। सम्यक दर्शन के साथ का ज्ञान ही ज्ञान माना गया है। मिथ्या दर्शन के साथ का ज्ञान सारा विभंग ज्ञान ही है। हाँ, विभंग ज्ञान है, सही। हाँ, बिल्कुल। तो यही चार्ट में हम देखेंगे। देखो, ज्ञान मार्ग, हाँ, ज्ञान मार्गणा में
122 प्रकृतियों में से सम्यक्त और मिश्रित 2 माइनस किए, आरक द्विक और तीर्थंकर, इससे माइनस करने पर जो कुमति को शुद्ध ज्ञान है उनको 117 प्रकृतियों का उदय वो जीव को होता है। अधिक से अधिक 117 प्रकृतियां उदय में आती। बाकी 2 ही गुण स्थान बन पाएंगे कुमति को श्रुत में। चौथे गुण स्थान वाले का मति ज्ञान क्या कहलाएगा? चौथे गुण स्थान में कुमति कहलाएगा या और कुछ कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। हाँ हाँ, मति ज्ञान कहो या सुमति, है ना? मति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और सुअवधि ज्ञान, तीनों में सु लग जाएगा। सु लग है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो उनका चौथा गुण स्थान ही बनेगा, मतलब चौथे से आगे वाले गुण स्थान ही बनेंगे। जो सुमति है ना, उनके पहले दूसरे गुण स्थान नहीं बनेंगे। क्योंकि पहले दूसरे मिथ्या सहित है। हाँ, ये वो गुण स्थान उनके नहीं। बहुत बढ़िया। फिर विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान में 4 जाति माइनस किया, 4 स्थावर, आतप और 4 अनुपूर्वी। ये विभंग ज्ञान में अनुपूर्वी को क्यों माइनस किया है? गत्यानुपूर्वी होती है ना, मनुष्य, तिर्यन, देव, उनको क्यों? तभी ज्ञान नहीं रहता है ना विभंग ज्ञान अनुपूर्वी के टाइम। हाँ हाँ हाँ, अनुपूर्वी कब का टाइम कौन सा है? वो अपर्याप्त है ना, तो पर्याप्त दशा में ही होता है, मतलब ये हाँ कावली में नहीं, अनुपूर्वी विग्रह गति में ही होती है, उदय में। हाँ, विग्रह गति में होता है। 1 2 3 समय, ज्यादा से 3 समय तक। वो 4 वो कर्म माइनस किए, क्योंकि विभंग ज्ञान तब नहीं होता विग्रह गति में। वो शरीर चाहिए उनके लिए, पंचेंद्रिय शरीर जो है ना, पर्याप्त कोई ही होता है। हाँ, उनको ही होता है। इसलिए वो नीचे लिखा है ना, विभंग ज्ञान पंचेंद्रिय पर्याप्त को पर्याप्त अवस्था में ही होता है। इसलिए एकेंद्रिय विकल्प त्रय विग्रह गति संबंधी प्रकृतियां घटाई है। सिंपल 104 बन जाएगी। 117 में से ये सब कम करें यहाँ, तो 104 ये नंबर ध्यान में रखो। 104। फिर आगे की गाथा लेते हैं। पढ़िए। सन्नाण पंचयादि दंसण मग्गण पदोति सगुणोगम मणपज्जव परिहारे नवरीण संडिति हार दुर्गम। हाँ, सरणाणा यानी जो सम्यक ज्ञान। हाँ जी, सरणाण सम्यक ज्ञान जो आपने बताया था ना, सुज्ञान। पंचयादि, पंचयादि यानी 5 ज्ञान होते हैं। सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? 5 ज्ञान। 5 ज्ञान, श्रुत, अवधि के मन पर और केवल। हाँ हाँ, आज कुछ लोग श्रुत पंचमी मना रहे हैं ना, या कल मना रहे थे, तो वो श्रुत आज पंचमी है। हाँ जी, शुद्ध पंचमी तो जेठ में होती है, अभी नहीं होती भैया। नहीं, वो ये पंचमी ज्ञान पंचमी सितंबर में मनाते, ज्ञान पंचमी बोलते। आई थिंक वो दूसरे लोग हैं ना, वो ऐसा मनाते हैं। तो उसमें जो है वो गुणस्थान में जैसा बताया है ना, वैसे ही कर्म के उदय और उदय विच्छित्ति होते हैं 5 ज्ञान में। तो आप ये बताइए कि मति और शुद्ध ज्ञान के गुणस्थान कौन से हैं? सुमति और सुश्रुत, उनके गुणस्थान? सुमति तो पहले से है ना। हाँ, पहले। हाँ, और सुमति चौथे गुणस्थान से। चौथे से कहाँ तक? 7, चौथे से 7 तक शायद। नहीं, 12वें तक। 12वें तक। हाँ, अब देख के मत बोलना। नहीं ऐसे बोल रहे, क्योंकि 12वें में ज्ञानावली और दर्शनावली चला जाता है ना। वेरी गुड। नहीं, आपका सही है। मतलब देख के नहीं बोल रहे होंगे, मैं तो ऐसे ही। ना, मुझे एकदम याद आया कि 12वें तक ज्ञानावली दर्शनावली चला जाता है ना, अंतराय तीनों। हाँ, तो 13वें में कौन सा ज्ञान होता है?
केवल ज्ञान केवल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। वहां मति श्रुत नहीं होते, केवल ज्ञान। नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो वो गुण स्थान मत जानना। अवधि ज्ञान कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? छठे पंचम गुण सातवें स्थान से। हाँ, अवधि ज्ञान 4 हाँ, से 12। 12। अच्छा। वो भी 4 से 12। और मनप्रिय ज्ञान कौन से कौन से तक? छठ में नहीं, हाँ छठ में होता है मना पर्याय ज्ञान। हाँ, 6वें से लेकर हाँ, 12 तक। फिर हाँ 12 तक सही है, आपने दर्शना मैंने से बोला 12 तक। हाँ, 6 से 12 मनप्रिय ज्ञान हो सकता है ना? ऐसा है ना। तो गुण स्थानवत जो ओघवत है ना, ऐसे ही नंबर सुन के बने। फिर उसके आगे की मार्गणा है दंसण मगण पदोती। तो ये दर्शन मार्गणा चलेगी ना अभी। दर्शन मार्गणा स्थान पर्यंत अपने अपने गुण स्थान तक, है ना, समझना जो कर्म की उदय विच्छति है। और फिर और भी कह रहे हैं मण पज्यव परिहारे। ये मण पज्यव है मन पर्याय ज्ञान, और परिहारे यानी छोड़ देना। परिहार विशुद्धि संयम। ये 5 संयम होते हैं ना, उसमें अच्छा। परिहार विशुद्धि संयम वो नहीं होता। जैसे जिनको मना पर्याय ज्ञान होता है ना, वो जीव को परिहार विशुद्धि वाला संयम अथवा चारित्र नहीं होता। परिहार विशुद्धि यानी पता है ना वो मुनि महाराज कैसे होते हैं? परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनि महाराज क्या करते हैं? विहार वो सही। याद 5 था मतलब। 5 मील विहार करते हैं ना, हाँ हाँ। उनको वो लब्धि होती है कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो। इस तरह बराबर। से वो विहार कर सकते हैं। जमीन से ऊपर उठ के कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ ऐसा पानी या जमीन शरीर, से। हाँ इस तरह की व्यवस्था होती है। तो हिंसा के बिना वो 5 कोस लिखा है। हाँ इतना उस समय उनको मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। चलते हैं ना तब मना पर्याय ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो संयम को छोड़ देना चाहिए। वो चलते हैं विहार करते हैं तभी उनका संयम परिहार विशुद्धि कहलाता है। और बाकी के समय सामायिक छेदोप स्थापना आदि संयम कहलाता है। ये विशेष। तो इसमें दर्शन की वजह से वो ऐसा है कि मना पर्य ज्ञान, जैसे दर्शन में नहीं है ना, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, मना पर्य दर्शन नहीं है। अभी इस इसलिए काल में पता नहीं है। होते मना पर्याय ज्ञानी, अभी होते नहीं होंगे इस काल में मना पर्याय हाँ ज्ञानी नहीं वो होंगे। अलग से बताया, दर्शन में वो ओघवत बता दिया और फिर और विशेष बताया है ज्ञान के लिए। अच्छा। हाँ और छूट गया था विषय, तो आचार्य श्री ने अगली लाइन में उसको लिया है। अच्छा अच्छा। लेकिन करके विशेषता वहां बाद में बताई है कि मन पर्याय ज्ञान और पर्याय विशुद्धि संयम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उसमें विशेषता यह है कि नपुंसक व स्त्री और आहारक द्विक ये 4 उदय योग्य नहीं है। तो इसमें अलग से विषय है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें से देख लेंगे मन पर्याय ज्ञान में उदय विच्छित्ति। तो मन पर्याय ज्ञान जिसको होता है ना, इसको ये स्त्री वेद और नपुंसक वेदी जीव वो नहीं होते हैं, और उनको आहारक द्विक का भी उदय नहीं आता है। ये भी विशेषता है, वो कर्मों की अपेक्षा से बताया कि ये कर्मों के उदय मन पर्याय ज्ञानी को नहीं होते। और उनके गुण स्थान बता दिए 6 से 12। और ये नंबर है वो पहले ओघवत ही है, 77 आ जाता है ना, वो ओघवत है। फिर केवल ज्ञान आ गया। और मति शुद्ध ज्ञान के गुण स्थान और अवधि ज्ञान के गुण स्थान 4 से 12 है। उसमें ये 5 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में उदय विच्छित्ति हो जाती है, दूसरे में 9 की होती है, तीसरे में 1 की होती है,
और तीर्थंकर को माइनस करना पड़ेगा नाम कर्म को, क्योंकि ये 12वें गुण स्थान तक ही होते मत ये 3 ज्ञान, इसलिए 106 प्रकृतियां बनेगी उदय योग्य। मति श्रुत और अवधि ज्ञान में वाले जो जीव है उनको 106 प्रकृतियां उदय में होती है। 122 में से 106 कम कर दे तो कितनी कम हो गई? मैथमेटिक्स तो 14-16 प्रकृति करीबन। बची हाँ नहीं 16, यस 16, 4, 10, ये 16 कम हो गई है ना। ये 16 कौन सी है, किसी को याद है? आगे थी ना पहले मिथ्यात्व हुंडक स्थान। हाँ नहीं संस्थान नहीं आएगा, ये संस्थान 5 नहीं। है ना। हाँ 5 के नाम पता है किसी को? पहले गुण स्थान में विच्छित्ति, मिच्छे, इंद्रिय। हाँ हाँ नहीं एक इंद्रिय बाद में आएगा। मिच्छे मिच्छादावम सुहुमतीय, सुहुमती आएगा ना। मिच्छे 95 मिथ्यात्व, वाली गाथा है। हाँ वो गाथा ले लो। हाँ 95 है। मिथ्यात्व, आतप नाम कर्म, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये 5 हो गए। ठीक है, और 9 कर्मों के नाम अगर आपको जानना हो तो मैं बता सकता हूँ। द्वितीय गुण स्थान में 9 कर्मक विच्छित्ति है ना, तो वो वाले कर्म भी माइनस हो जाएंगे श्रुत ज्ञानी को, मति श्रुत आदि ज्ञानी को। वो 9 कर्म कौन से है याद है? लिखा है उसमें देखना पड़ेगा। सुहुमतीय, हाँ सुहुमतीय के बाद सासादे अण इंदी अनंतानुबंधी 4 और एक इंद्रिय, और थावर वियलिंद्रिय स्थावर और विकलेंद्रिय, ये 9 हो जाएंगे। अनंतानुबंधी के 4 हुए ना, और एक इंद्रिय, 2, 3, 4 इंद्रिय और स्थावर, ऐसे 9 बनेंगे। और तीसरे गुण स्थान में एक कर्म कौन सा होगा? तीसरे में मिश्र वाला ना, मिश्र वाला, हाँ उसकी विच्छित्ति हो तो वो माइनस करेंगे। मति ज्ञानी को मिश्र वाली प्रकृति का उदय नहीं होता, नहीं होता। और तीर्थंकर का भी नहीं होता, केवल ज्ञानी को ही तीर्थंकर का उदय होता है। तो सामान्य रूप से समझना हो ना, ये मति शुद्ध अवधि ज्ञान है ना, वो संगी पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, जो सम्यक दृष्टि हो और सैनी पंचेंद्रिय हो। इसलिए वो एक इंद्रिय वाले जो कर्म है ना, और विकलेंद्रिय वाले और सूक्ष्म साधारण, वो सब कर्मों को माइनस कर दिया। पंचेंद्रिय वाले कहीं रखे, एक इंद्रिय वाले से 4 इंद्रिय वाले सब कर्म को माइनस कर दिया। माइनस करा। तो वो सिंपल है ऐसा जान। बाकी सब 1 से 12 में गुणस्थानवत नंबर से यहाँ पे। फिर मन पर्याय का हमने देख लिया था। और केवल ज्ञान के गुणस्थान कौन से होते हैं? केवल ज्ञान का गुणस्थान 13वां और 14वां, 2 गुणस्थान बनेंगे भगवान जी के, अरिहंत भगवान के अथवा तीर्थंकर भगवान के, है ना। वो 2 गुणस्थान में ओघवत है, जो प्रकृति उदय विच्छित्ति और उदय, ये सब ओघवत है। तो ये ज्ञान मार्गणा हो गई, है ना। फिर संयम मार्गणा आएगी, फिर दर्शन मार्गणा आएगी। दर्शन मार्गणा बाद में आएगी। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये दंसण लिखा है ना, पर्यंत लिखा 5 के, अपने अपने गुण से थोड़ा यहाँ दर्शन मार्गणा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन 14 मार्गणा में वो संयम मार्गणा के बाद दर्शन मार्गणा आती है। अभी हम संयम मार्गणा देखेंगे। संयम में आपको मैं पूछ सकता हूँ, संयम में सामायिक संयम के गुणस्थान कौन से हैं? हाँ अच्छा, नहीं संयमी जीव, संयमी जीव वो
महाव्रती नहीं होते हैं। केवल अच्छा, सामायिक चौथा गुण स्थानक में भी सम्यक ज्ञानी को हो सकता है ना, नहीं, कि संयम ही सामायिक लेना पड़ेगा। आवश्यक कर सकता है, सामायिक प्रतिमा ले सकता है कोई, अच्छा, ओके, हाँ, संयम लेकिन संयम बराबर, नहीं कहलाएगा उनका। ओके, तो छठे गुण स्थान। छठे से। जी जी, छठे से। यम पूर्वक जो होता है ना संयम, वो संयम कहला। यम चौथे यानी गुण पूरे स्थान। जीवन तक के व्रत होते हैं उनको यम हाँ, वाले। हाँ, और हमारे वो महाव्रत नहीं होते पूरे जीवन वाले हमारे, जो इनके महाव्रत, उनको सामायिक संयम संज्ञा नहीं मिलेगी। तो खैर छठे से लेकर कौन से गुण स्थान तक सामायिक संयम 12वें गुण स्थान है। 6 से 9 तक बनेगा। अच्छा, बाद में संयम नहीं कहलाते हैं। नहीं, 10वें में संयम अलग है। 10वें का संयम कौन सा कहलाएगा? 10वें गुण स्थान वालों का गुण स्थान, सूक्ष्म हाँ, तो सिर्फ सामायिक सूक्ष्म संयम की बात है। नहीं, सूक्ष्म सांप्रदाय गुण स्थान का नाम है ना, वही संयम कहलाता हाँ, इसलिए हाँ, बराबर। है ना। तो 10वें में वो है। और 11वें में कौन सा संयम कहलाएगा? 11वें गुण स्थान का संयम का नाम यथाख्यात से। यथाख्यात। हाँ, यथाख्यात कब तक चलता है संयम? कौन से गुण स्थान? हाँ, यथाख्यात अब चलेगा 14वें तक। हाँ, 14 तक चलेगा। और सिद्ध भगवान को भी कह सकते हो परम यथाख्यात संयम। तो ये हो गए गुण स्थान, है ना, सामायिक के हैं 6 से 9। ऐसे छेदोपस्थापना के गुण स्थान कौन से बनेंगे? छेदोपस्थापना संयम छठवें छठे सातवें। छठे सात में नहीं, होगा उनके ना? भी 6 to 9 बनेंगे। अच्छा, उनको भी 6 to 9। हाँ, 6 to 9 बनेंगे। और परिहार विशुद्धि के संयम के गुण स्थान कौन से बनेंगे? जो मुनि महाराज चलते हैं ना, विहार करते तब ही होता है वो संयम। छठवें सातवें। छठे सातवें, वेरी गुड। परिहार ये तो विशुद्धि, श्रेणी के सातवें से ऊपर वाले तो श्रेणी के गुण स्थान है। हाँ हाँ, वो श्रेणी की, उसमें सामायिक संयम हो सकता है, सामायिक हाँ, तो वही यहाँ पर लिखा है, देखो, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम जो है उनके गुण स्थान 6 से 9 है। और ये सब ओघवत है, जो प्रकृतियां है ना, ये ओघवत है। मतलब पहले जो गुण स्थान में देखी थी ना, वही नंबर से। परिहार विशुद्धि संयम के गुण स्थान 6 और 7। और उस परिहार विशुद्धि में ये विशेषता है कि स्त्री वेदी को नहीं होता ये संयम, और नपुंसक वेदी को भी नहीं होता, और आहार द्विक का उदय भी नहीं होता ये संयम के दरमियान। वो पुतला वगैरह नहीं निकलता जब महाराज जी विहार करते हैं ना। भैया अपनी क्लास 8 से 8:30 नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर वो उनकी आती है ना 8:30 से, अंकित भैया की तरफ से जाएगी। अपन सब लोग गुलाब भी ले लेंगे, वो भी बहुत अच्छी चलती है। हाँ, मेरे लिए तो ठीक है, आप लोग का बताना। हाँ, तो 8 से ले लीजिएगा आप, तो 8 से 8:30 ठीक रहेगी। हाँ ठीक है। हाँ, रितु जी आपके लिए ठीक है? हाँ, मेरे लिए भी ठीक है, 8 बजे। 8 इज ओके। दर्शना आंटी और कृष्णा बहन हाँ, हमारे का टाइम आवे 9:30 इंडिया प्रमाणे 9:30 मॉर्निंग। चाल से ओके। उनकी इंडिया से आती ना अंकित भैया की। हाँ हाँ, अंकित भैया की होती है। हाँ, ठीक है, 8 o'clock कल से करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ये परिहार विशुद्धि और यथाख्यात संयम के गुण स्थान 11 से 14 होते हैं, है ना। यथाख्यात संयम यानी जैसा आत्मा का स्वरूप है ना, वैसे स्वरूप में रहना, शुद्ध स्वरूप में। यथाख्यात जैसा है वैसा ही आत्मा का संयम, वो यथाख्यात संयम। तो ये गुणस्थानवत ही उनका जानना, 60 कर्मों के उदय। फिर असंयम, असंयम का गुणस्थान कौन सा होता है? 5वां हम्म, चौथा। असंयम 1 से 4 सब असंयमी कहलाते हैं, 4 से।
अविरति की हाँ, अविरति भी बोल सकते हो। व्रत, वो तो व्रत ना, अविरति मैंने व्रत। हाँ, हाँ ये संयम होता 1 से 4। हाँ, राइट। अविरति यानी वीरति नहीं है, पापों पर विराम नहीं है, उसे अविरति बोलेंगे। तो ऐसा भी बोल सकते हो। अभी ये असंयमी है, उनको पापों पर विराम नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं होता। तो खैर इसमें 2 आहारक द्विक माइनस किए हैं, क्योंकि वो छठे में उदय में आते हैं और तीर्थंकर 13वें में आते हैं, इसलिए उनको माइनस किए। तो 119 प्रकृतियों का उदय असंयमी को पहले गुण स्थान में हो सकता है, उसमें 2 माइनस कर दिए, सम्यक और मिश्र। पहले गुण स्थान में 117 का उदय होता है। दूसरे आदि गुण स्थान में और कम कम करेंगे, जो हमने अभी मैंने 9 कर्मों के नाम बोले थे ना, वही लेना। या 5 के नाम बोले थे, 1 का नाम, इस तरह से ही लेना है। तो ये असंयमी जीव 1 से 4 गुण स्थान। हमें संयमी बनना हो या संयमी बनना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कसाय चोकड़ी का भाव, 5वां गुण स्थानक में कसाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता हुई, उसमें संयम प्रकट हो। हाँ, इस व्रत लेना पड़ेगा ऐसा, व्रत व्रत भी प्रतिमा। होते हैं और कषाय का अभाव भी होता है। हाँ, अंतरंग में तो कषाय का अभाव, बहिरंग में व्रत धारण। हाँ, बहिरंग में व्रत धारण, सही है, दोनों होते हैं। देश संयम, वही बता, देश संयम में पंचम गुण स्थान की उदय योग्य प्रकृतियां 87 होती है, और सूक्ष्म सांप्राय में उदय योग्य प्रकृतियां जो 10वां गुण स्थान उसमें 60 होती है, 60। तो इस तरह से 5 प्रकार के और 2 एक्स्ट्रा 7 प्रकार के संयम बताए। असंयम को भी मार्गणा में गिन सकते हो, और संयम असंयम को भी मार्गणा में गिनोगे ना तो 7 प्रकार हो जाएंगे। जैसे संयमी जीव 5 प्रकार के ही होते हैं, है ना? सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 संयम कहलाते हैं। और ये असंयम 1 से 4 गुण स्थान में, संयम असंयम मतलब थोड़ा संयम है थोड़ा संयम नहीं है, वो 5वां गुण स्थान कहलाता है। संयम भी है और असंयम भी है। फिर दर्शन मार्गणा, अभी टाइम है क्या कि यहाँ तक रखना? आज तो ले लो, कल तो आपको आधा घंटा ही लेना है, सब बोल रहे हो ना। आज ये एक गाथा ले लो। ओम चक्षुमीण साहरणता विधि जाई हावरम सुहुवम किन्न दुग्गे सगुणोगम मिच्छे निर्याणुवो छेदो। ओम चक्षुमी यानी चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, साधारण चक्षु दर्शन, साधारण इसमें साधारण नाम कर्म का उदय ही नहीं होता। देखो, चक्षु दर्शन कितने इंद्रिय वाले जीवों को हो सकता है? 4 इंद्रियों, 4 इंद्रिय और उससे आगे 5 हाँ, पंचेंद्रियों, 4 संज्ञा और 5 इंद्रिय। संज्ञा। तो 1 से 3 इंद्रिय वाले जो कर्म है ना, उसको माइनस करना, है ना, ऐसा है। तो साधारण है वो 1 इंद्रिय को ही होता है कर्म का उदय। फिर साधारण, फिर आतप, ताव लिखा है ना, ताव, आतप, विगी, विगी 1 इंद्रिय, बीती जाई यानी 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, स्थावरम स्थावर, और सुहुमम सूक्ष्म, है ना, किरण दुग्गे, किरण ये अलग विषय आ जाएगा। तो यहाँ तक है ये चक्षु दर्शन है ना, उसमें ये सब कर्म के उदय नहीं होते। बाद में लेशा वाला आ जाएगा, कृष्ण आदि लेशा। तो दर्शन मार्गणा में 3 जाति है ना, वो नहीं होती, 1 इंद्रिय से 3 इंद्रिय तक। और स्थावर, साधारण और
ये सूक्ष्म, ये 3 कर्म भी उदय में नहीं आएंगे। हम्म, आतप भी नहीं आएगा क्योंकि वो एक इंद्रिय को ही आता है, और तीर्थंकर भी 13वें गुण स्थान में आता है। तो वो चक्षु दर्शन के साथ नहीं होता, केवल दर्शन के साथ ही होता है। तो इस तरह से यहाँ चक्षु दर्शन चतुइंद्रिय से ही प्रारंभ होता है, अतः शेष 3 इंद्रिय संबंधी प्रकृतियों को घटाना। तो हमें चक्षु दर्शन मिला है या नहीं मिला है? मिला है। मिला है। तो कितने लकी है, इन सबको नहीं मिला है। देखो ये 3 जाति वाले जीव, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, उनको इन सबको नहीं मिला है। चक्षु दर्शन 12वें गुण स्थान तक ही होता है, अतः तीर्थंकर प्रकृति को घटाया है ना? इस तरह से चक्षु दर्शन में उदय विच्छित्ति होता है। बाकी अचक्षु दर्शन आदि गुणस्थानवती जान लेना। अचक्षु दर्शन के गुणस्थान कौन से बनेंगे? अचक्षु दर्शन के अचक्षु दर्शन किनको होता है? अचक्षु दर्शन 4 इंद्रिय को, अचक्षु दर्शन तो 1 से 3 ना? सिर्फ पंचेंद्रिय में भी हो सकते हैं ना अचक्षु दर्शन। हाँ। 1 से 3 अचक्षु दर्शन का अर्थ क्या होता है? चक्षु नहीं है, बिना चक्षु ऐसा। हाँ, चक्षु के बिना कोई भी इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है ना, या दर्शन हो रहा है, हाँ, दर्शन, वो अचक्षु दर्शन। मान लो आप स्पर्श से आपको बराबर। कुछ जानने में आ रहा है, रसना से कुछ जानने में आ रहा है ना, द्राण से या गंध से कुछ जानने में आ रहा है, वो अचक्षु दर्शन है। चक्षु के बिना की इंद्रियों वाला दर्शन, वो दर्शन तो है। एक इंद्रिय आते हैं इसमें। हाँ, इसमें सब जीव आ जाएंगे हाँ, सब जीव आ जाएंगे, बराबर। और 1 से 12 गुण स्थान बन जाएंगे। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सबको होता है चक्षु दर्शन, वही यहाँ पर बताया। अचक्षु दर्शन उदय योग्य प्रकृतियों में तीर्थंकर कम करना, शेष कथन गुण स्थान मात्र अनुदय संख्या में एक कम। औदिक दर्शन अवधि ज्ञानवती जानना, और केवल दर्शन केवल ज्ञानवती जानना। केवल ज्ञान 13वां 14वां गुण स्थान है, और अवधि दर्शन जो है वो 4 से 12 गुण स्थान। ऐसा ही अवधि दर्शन और ज्ञान में जानना। दर्शन मार्गना, फिर लेश्या मार्गना आएगी, वो कल लेंगे अपन, है ना? तो इस पर आप थोड़ा विचार करना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देथो धोक, नौवार नमोकार मंत्र कयोत्सक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छी नहीं। कल मिलेंगे, कल मिलते हैं 8 बजे। जय जिनेन्द्र।